मैं भी एक वेब सीरीज देख रहा था, बंदिश बैंडिट्स। तो वेब सीरीज बहुत अच्छी है, शास्त्रीय संगीत उसमें बहुत अच्छा दिया गया है और शास्त्रीय संगीत को जब आप सुनते हैं तो आपका दिमाग ऐसे हिलता है। लेकिन जब आप पाश्चात्य संगीत सुनते हैं, जब आप वेस्टर्न कल्चर का कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, नाभि से नीचे का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा थिरकता है। यानी कि आपको सीधे सीधे पता लगता है कि कौन सा संगीत आपके शरीर के कौन से तंतुओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, किनको वो स्टिमुलेट कर रहा है और किनको वो एक्टिव कर रहा है। ये चीज़ आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी कि मैं शास्त्रीय संगीत की बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन इसी वेब सीरीज़ में एक और चीज़ दिखाई गई है कि एक होता है शास्त्रीय घराना जो अपनी गुरु शिष्य परंपरा से चलता है और दूसरा होता है एकदम मॉडर्न कल्चर से। मॉडर्न कल्चर वालों की एक रियलिटी इसमें दिखाई गई है कि जैसे ही उनको कहीं पर भी कोई हताशा, निराशा या दुख नज़र आता है तो वो सीधे सीधे शारीरिक संबंध बनाने के लिए निकल जाते हैं, चले जाते हैं। इस वेब सीरीज़ में तो उसको बहुत नॉर्मली दिखाया गया है, लेकिन ये समाज की सच्चाई भी है और ऐसा हो भी रहा है। देखिए, तो वेब सीरीज़ है या फिल्म है जिसमें लड़का और लड़की होना, उनका प्रेम संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें इस प्रकार के जो सीन दिखाए जाते हैं वो ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए दिखाए जाते हैं। लेकिन आम समाज में लड़के और लड़कियों के पास में क्या इस प्रकार से बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स होते हैं? क्या वो कपल्स में ही जीते हैं? वैसा तो होता नहीं है। जीवन में उनके भी उतार चढ़ाव आते हैं और बल्कि रियलिटी वाले आते हैं। ऐसा क्या करते हैं कि वो उनके लिए बहुत अफोर्डेबल भी हो, सस्ता भी हो और एकदम से उनको खुशी मिल जाए, एकदम से जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स हैं वो निकल आएँ। वो होता है उनके लिए सस्ता पोर्न, जो उनको उनके मोबाइल पर ही मिल जाता है। लेकिन पहले एक मिथ था कि ये जो वीडियोस होते हैं वो सिर्फ लड़के देखते हैं, लेकिन नई स्टडीज़ में क्या पता लग रहा है वो देखिए ज़रा। Favorite porn what? Category. Category. Okay, maybe BDSM. Soft porn. Sucking, gangbang, Celebrities. solo, MILFs. BDSM, soft porn. एक्सट्रीम लेवल पर जाकर अत्याचार लड़कियों के साथ वीडियो में होता है वो उनको अच्छा लगता है। तो क्या वो अपने पार्टनर से भी उसी प्रकार का जीवन जीने की अपेक्षाएं नहीं रखेंगी? बिल्कुल रखेंगी। और क्या वो लड़के जो इसी प्रकार के वीडियोस देखते हैं या देखना पसंद करते हैं, क्या वो लड़के भी अपनी पार्टनर से उसी प्रकार के सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। लेकिन मान लो कि अभी पार्टनर नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा और किस तरह से ये डेली कंजप्शन या ओवर कंजप्शन जो चल रहा है वो कितना हानिकारक है हमारे समाज के लिए और इवन हमारे शरीर के लिए, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसी वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पढ़ी है तो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो आपने बनाना है। मोबाइल को इस प्रकार से आपने अपने सामने लगाना है और इस पुस्तक की समीक्षा हमें नीचे लिखे हुए ईमेल एड्रेस पर भेजनी है। जो भी हमें सबसे अच्छी लगेगी उसको हम प्राइस देंगे। टोटल जो प्राइस मनी है वो 1 लाख रुपए की है और फर्स्ट प्राइस ही 11,000 रुपए का है। एक स्टडी से पता लगा है कि 91 यानी कि 91% पुरुष यानी कि लड़के और 60% से भी ज़्यादा लड़कियां इस प्रकार के वीडियोस देखती हैं। और उसमें भी लड़के तथा लड़कियों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों को ही ज़बरदस्ती बनाए गए संबंध वाले वीडियोस सबसे ज़्यादा पसंद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिसर्च में पता लगता है कि जब भी भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार का अपराध घटित होता है तो उस समय पर गूगल पर उसी से संबंधित वीडियोस की सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। लोग सर्च करते हैं। इसी प्रकार के कीवर्ड्स को खंगालने से पता लगता है कि जब आरजी कर कॉलेज केस हुआ था उस समय पर उस लड़की के वीडियोस भी लोगों ने काफ़ी सर्च किए थे। यही नहीं, उनको जब ये लगा कि संतोष नाम के इस अपराधी ने कोई वीडियो नहीं बनाया है तो लोगों ने उस रूम के सीसीटीवी फुटेज भी तलाशने शुरू कर दिए थे। अर्थात ये एक मेंटालिटी देखिए कि दूसरे के साथ में जघन्यतम अपराध चल रहा है और हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं। और ये केवल इसी मामले में नहीं, जब मणिपुर से कुछ दिल दहलाने वाले वीडियोस आए थे लड़कियों के साथ में ज्यादतियों वाले, उस समय पर भी इसी प्रकार की सर्चिंग आरंभ हो गई थी। बेंगलोर का रेवन्ना कांड हो या फिर संदेश खाली का हो, हर जगह से लोगों ने इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए तुरंत सर्चिंग आरंभ कर दी थी। अगर हम 2018 के डाटा को उठा के देखें तो भारत इस प्रकार के वीडियोस सर्च करने, डाउनलोड करने में तीसरा सबसे बड़ा देश था, जिसमें कि 30% महिलाएं थी। लेकिन कुछ ही वर्षों में यानी कि 2024 में लड़कियों की, महिलाओं की ये मात्रा 60% तक हो जाती है।
लॉकडाउन के दौरान इस प्रकार के वीडियोस का कंजप्शन भारत में बहुत स्पीड से बढ़ा था और उसी दौरान सरकार ने पोर्न पर पूरी तरीके से प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन तब से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे एप्लीकेशंस के माध्यम से सॉफ्ट पोर्न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी भी ड्राई स्टेट में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिसर्च के अनुसार तकरीबन एक वीडियो क्लिप आपको 12 पैसे में भारतवर्ष में उपलब्ध हो जाती है। यानी कि वही युवा जो कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई तो ऐसे भी होंगे जो इस प्रकार की वीडियोस भी सर्च करते होंगे। पाखंड की पराकाष्ठा देखिए। उससे भी आगे अगर आपकी पहुंच इन वीडियोस तक नहीं है तो आपके घर में इंस्टाग्राम तो यूज होता ही होगा। वहां पर आपको एक से एक ऐसा कंटेंट मिल जाता है जिसमें डायरेक्टली इंटीमेशन भले ना हो लेकिन उस तरीके बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो हमारे युवाओं को लगातार गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की वीडियोस देखने से नुकसान क्या होता है? एक स्टडी बताती है कि पोर्न के एक्सपोजर से उनके सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल स्किल्स और जो कॉग्निटिव स्किल्स होता है इसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आज की तारीख में औसतन 13 से 14 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां कहीं ना कहीं इस प्रकार के वीडियोस देखना शुरू कर चुके होते हैं और अधिकतर को ये धोखे से ही दिखाए जाते हैं। यानी कि उनको पता नहीं होता है, अचानक से उनके सामने वो वीडियोस आ जाते हैं और इनको लाने के पीछे किसी ना किसी बड़े या वयस्क का हाथ होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुराने जमाने में इनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी। लोग या तो मैगजीन पढ़ा करते थे या इस प्रकार की मैगजीन्स देखा करते थे। लेकिन आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, वो भी एजुकेशन के नाम पर। स्कूल कॉलेजेस टैबलेट दे देते हैं या घर वालों को अलाउ करते हैं कि वो उनको गूगल में सर्च करने के लिए चीज़ें दें। लेकिन कहीं से भी अगर ये वायरस फैल गया तो एक सस्ता इंटरनेट, सस्ता मोबाइल भी आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। और इसका जो सामाजिक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि कपल्स में, खासतौर पर हम कहेंगे कि शादीशुदा कपल्स में एक दूसरे के लिए इंटीमेसी को लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत बेतरतीब बढ़ी हैं। और ऐसे में उनको साइज या इंटीमेसी को लेकर के इतने ज़्यादा मिथक पैदा हो चुके हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सही आंकड़ा है क्या। वो पोर्न की फैंटेसी में इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि आज की तारीख में एक तो तलाक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्री मैरिटल सेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ड्यूरिंग इंटीमेसी वीडियो शूटिंग या टाइम इंक्रीजिंग के लिए जो हानिकारक मेडिसिन्स लेने वाली होती हैं उनका काला बाजार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। ऐसे डॉक्टर्स के बहुत सारे वीडियोस आज के टाइम में आ रहे हैं जो लोगों को इसी तरह की फैंटेसी को पूरा करने का वादा करते हैं। और इन्हीं सब को समझाने के लिए ऐसे डॉक्टर्स के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चलते हैं। इन्हीं फैंटेसीज का फ़ायदा उठा करके कुछ लड़के होते हैं जो वादा करते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे और अक्सर लड़कियाँ उन्हीं लड़कों की तरफ आकर्षित भी होती हैं। इसी तरह से लड़के भी जो पोर्न में अमानवीय तरीके देखते हैं उन तरीकों को स्वीकार करने वाली लड़कियों की तरफ ऐसे लड़के भी अपनी अच्छी खासी लाइफ या वैवाहिक जीवन को छोड़ करके भागते हैं, जिसके कारण से भारत का फैमिली सिस्टम बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। और अब लोग भी इस नंगपन को नॉर्मल फील कर रहे हैं। अगला जो हम वीडियो शूट करने वाले हैं वो हम करेंगे किसी प्रकार की जो मॉडल्स हैं उन्होंने फेमस होने के लिए अपने इसी प्रकार के जो वीडियोस वायरल किए हैं उसके पीछे इनकी जहनियत क्या थी। एक रिसर्च के अनुसार पोर्न एडिक्शन मेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स लेवल्स को और उनकी सीमेन की क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, सही कहें तो कुप्रभावित करता है। फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर समीर पारिक, वो बताते हैं कि पोर्न एडिक्शन में सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं। But recently saw this 37-year-old man who clearly told me that my sexual relationship with my spouse has changed because I much rather watch porn. अब इससे भी खतरनाक बात यह है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कौन हैं। अगर हम विदेशी वीडियोस को देखें तो वहाँ पर ये सारे काम बड़े प्रोफेशनल तरीके से होते हैं, लेकिन इंडिया में इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। भारत में इस प्रकार का कोई भी कारोबार
पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित है। आपने पिछले दिनों शिल्पा शेट्टी के पति को गिरफ्तार होते हुए देखा भी होगा इसी तरह की वीडियोस बनाने के आरोप में। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। लेकिन एक स्टडी में तकरीबन 7,500 इसी प्रकार की वीडियोस देखने के बाद ये एनालाइज किया गया कि उनमें से 97% जो वीडियोस थी उनमें लड़कियों के साथ में बहुत ही क्रूर व्यवहार दिखाया जाता है। लेकिन जिन वीडियोस में इस प्रकार का क्रूर व्यवहार दिखाया जाता है उन्हीं की व्यूअरशिप भी सबसे ज्यादा है और उन्हीं के क्लिप्स को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कलकत्ता हो या रेवन्ना या मणिपुर की घटनाएं, दुष्कर्म के जितने भी केसेस होते हैं उनके लिए लोग सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। अब आप जरा सोचें कि इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए कौन लोग ज्यादा उतारू होंगे, या फिर जो देख रहे हैं उनकी कोई मेंटालिटी अभी तक है भी नहीं, वो स्टार्टिंग ही किए हैं, तो उनके सब कॉन्शियस माइंड पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ये चीजें फिर देखने के बाद में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन भी वैसी करते हैं कि हमारे साथ भी वैसी ब्रूटैलिटी हो या फिर हम भी किसी के साथ इसी प्रकार की ब्रूटैलिटीज करें। अगर हम आरजी कर कॉलेज के केस को भी देखते हैं तो वहां पर भी जो मुख्य अपराधी था वो इसी प्रकार के वीडियोस देखने का भयंकर एडिक्टेड था। और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी लोगों के दिमाग के अंदर इस चीज को लेकर के फैंटेसीज ना भरते हैं। जैसे कि लिली फिलिप्स, उसने कहा कि पिछले दिनों मैंने 101 पुरुषों के साथ में इसी प्रकार की क्रियाओं में समय गुजारा, जिसका अनुभव शेयर करते हुए कहती है कि मुझे लगा कि वो एक बॉक्सिंग के मैदान की तरह था, यानी कि उसकी बहुत पिटाई हुई थी, उसका बहुत ज्यादा शारीरिक शोषण वहां पर हुआ था। डॉक्टर्स ने बाद में कहा कि आपको इस प्रकार के किसी भी कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। इवन यही नहीं, आपको संक्रमण भी लग सकता है, इसलिए डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया। लेकिन लिली यहीं पर नहीं मानती है। वो कहती है कि मैं 26 जनवरी तक आवेदन देती हूं और 1000 लोगों के साथ में 24 घंटे बिताना चाहती हूं। अब आप जरा सोचिए कि वो टीनेजर्स जिनको सब चीजें इस धरती के ऊपर एकदम नई और आकर्षित लगती हैं, उनके दिमाग पर इसका क्या प्रभाव जाएगा। ये तो है उस इंडस्ट्री की बात जो अरबों खरबों रुपए कमाती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदुस्तान में मैक्सिमम इस प्रकार की जो लड़कियां हैं वो इन तरीके की वीडियोस के प्रोडक्शन के लिए ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लाई जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और इतना ही नहीं, अमेरिका की एक संस्था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इन्होंने एक सर्वे में पाया कि इस प्रकार की इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियां मैक्सिमम 80% से भी ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो ट्रैफिकिंग करके लाई जाती हैं। ज़्यादातर बहुत ही कम उम्र में उठा ली जाती हैं, जहां उनको ज़बरदस्ती ये सब करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, समय से उनको पैसा भी नहीं दिया जाता और फिर उनके इस प्रकार के वीडियो शूट किए जाते हैं। और ये वीडियो शूट करने का शुरुआत में जो कारण होता है वो ये कि ताकि ये कहीं पर जाकर मुंह ना खोल सके। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी लड़की के साथ में कोई दुष्कर्म होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसके वीडियोस भी इसी कारण से शूट किए जाते हैं ताकि वो कहीं पर मुंह ना खोले। लेकिन उसके बाद वो जितने लड़के होंगे वो सारे उस वीडियो को मांगते हैं, फिर कहीं पर सर्कुलेट कर देते हैं और वो वीडियोस फैल जाती हैं। ऐसे में लड़कियां या तो जान देती हैं या अपनी पहचान छिपाकर जिंदगी घुट घुट कर मर जाती हैं। तो आप भी जरा सोचिए कि इस प्रकार के अगर वीडियोस देखे जाते हैं या उनको बढ़ावा दिया जाता है तो इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा मिलता है। और इस बात को ध्यान रखिए कि कर्मा इज बूमरैंग, वो घूमकर आप तक जरूर आता है। आप भी संतान पैदा करते हैं और लड़का हो या लड़की ये आपके हाथ में नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि इस प्रकार की जो वीडियोस हैं वो लोग देखते ही क्यों हैं। देखिए, कोई भी शुरुआत जो होती है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही कोई भी लड़का या कोई भी लड़की एक्सट्रीम लेवल पर जो लड़के और लड़कियों के साथ में ज्यादतियां होती हैं वैसे ही वीडियोस वो देखना पसंद करते हैं। ये पूरा का पूरा मामला है डोपामीन का। जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मैं एक वेब सीरीज देख रहा था जिसमें एक लड़की होती है, वो थोड़ा सा भी हताश या निराश फील करती है तो एक लड़के के पास में जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड है और वो अपना डोपामीन रिलीज करने के लिए लग जाती है। लेकिन ये डोपामीन है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। एक्चुअली डोपामिन जो होता है इसको हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये हमारे दिमाग में काम करने वाला एक यूरोट्रांसमीटर है
जिससे ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में बात करती हैं। ये एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं। ये हमारी मोमेंट, मेमोरी और हमारे जो मूड हैं या हमारा जो अटेंशन है, इन सब को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। शरीर में इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो हमारे शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में ऐसा कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन या सांस लेना या दिल का धड़कना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे लिए जो हमारा डोपामिन रिलीज होना है वो भी जरूरी है। लेकिन डोपामिन क्या केवल इसी क्रिया से रिलीज होता है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये एकदम सस्ता उपाय बन चुका है। देखिए, वैसे तो जो हमारे शरीर के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो भी एक भूख ही है, लेकिन जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि 25 साल की अवस्था तक लड़के और लड़कियों को कम से कम अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा और अपने तरक्की, अपनी कामयाबी तलक ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपने जो करना है वो करें, उसको भी समझना जरूरी है। लेकिन जो हम आजकल के सर्वेज में देख रहे हैं कि 12-14 साल के लड़के और लड़कियां इस प्रकार के न केवल वीडियोस देख रहे हैं बल्कि इस प्रकार की एक्टिविटीज में भी शामिल हैं, वो चीज खतरनाक हो जाती है। समय और काबिलियत से पहले कोई भी चीज यदि किसी को मिल जाए तो वो जहर ही बन जाती है। और ये जो वीडियोस इस प्रकार की बनती हैं, पोर्न वीडियोस, ये इसी इंसान की सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए या उसको कहिए कि टारगेट करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे एक नशीला पदार्थ होता है, इनकी सिगरेट होती है, शराब होती है, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि भाई इससे कैंसर हो सकता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा फेफड़ा बनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार की वीडियोस में ये नहीं बताया जाता कि इस कंटेंट से आपका जीवन कितना ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, आपका जीवन समाप्त भी हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी हमें कुछ भी अच्छा फील होता है, कुछ भी हमें अच्छा लगता है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वैसे टाइम पर डोपामिन रिलीज होता ही होता है। ठीक वैसे जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पसीना निकालते हैं, तो उनसे भी छोटे छोटे डोपामिन के ब्लास्ट होते हैं, जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है। हमें अच्छा लगता है जब हमारे मसल्स बन रहे होते हैं, हमें अच्छा लगता है जब हमारी बॉडी बन रही होती है, जब हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं, हम अच्छे मार्क्स ले आते हैं, हम अच्छी रेस किसी के साथ लगा लेते हैं, या हमारे चेहरे के ऊपर दूसरों से ज़्यादा ओज आ रहा होता है, या हमारी वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है। ये सुनने के बाद में, जानने के बाद में जैसी खुशी होती है तो वो हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज होता है। और यही डोपामिन उस टाइम पर भी रिलीज होता है जब हम इसी प्रकार से किसी ऑपोजिट सेक्स को देख रहे होते हैं। यानी कि लड़का है तो लड़कियों को यदि देख रहा है और लड़की है तो लड़कों को यदि देख रहे हैं। अब इसके लिए हमें एक्सरसाइज के लिए जाना नहीं पड़ता, इसके लिए हमें रेस नहीं लगानी पड़ती, इसके लिए हमें ओज को इकट्ठा करना नहीं होता है, इसके लिए हमें किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना होता है कि वहाँ पर हम पूरा स्ट्रगल करें, मेहनत करें, 6 महीने साल भर तैयारी करें, फिर हम उस प्रतियोगिता को जीतें, फिर हमारे क्लैपिंग्स हों, फिर हम फर्स्ट प्राइज और ट्रॉफी उठाएं और तब जा कर के डोपामिन रिलीज हो। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है कि आपके पास में आपके मम्मी, आपके पापा या आपका अपना मोबाइल हो, सस्ता से इंटरनेट हो, घर का वाईफाई आपने जोड़ लिया, किसी दोस्त से आपने हॉटस्पॉट ले लिया, वहाँ से आपने कोई वीडियो देख लिया। उसके भी अलावा आपके पास है मोबाइल, आपने सिर्फ ब्लूटूथ से कोई क्लिप ले ली। ये सबसे आसान है, जिसमें कि आपको करना ही कुछ नहीं पड़ता। लेकिन इस आसानी से एक नुकसान हो जाता है। बार बार जब ये डोपामिन रिलीज होने लग जाता है तो इसके ओवर स्टिमुलेशन से एक वक्त आने पर माइंड भी थक जाता है। कंटिन्यूअसली वो इस प्रकार से डोपामिन रिलीज करना बंद कर देता है, जिसके बाद में हमारे शरीर के अंदर थकान, हताशा, सेल्फ मोटिवेशन की भावना की कमी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं खड़ी होने लग जाती हैं। और जब हम ये लगातार करते चले जाते हैं तो जो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि हमारे लिए लॉजिकल थिंकिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग और हमारे सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। इससे हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के जो हमारे गोल्स होते हैं हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। हमारे शरीर में स्ट्रेस रहने लग जाता है, एंजाइटी रहने लग जाती है। हमारे जो रिलेशनशिप हैं उनमें भी कहीं ना कहीं भटकाव आना शुरू हो जाता है। बच्चे ऐसे समय पर माता और पिता को भी इग्नोर करने लग जाते हैं और इस तरीके की जो समस्याएं लगातार पैदा होती हैं। देखिए, टीनेजर से ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती ही रहती हैं, चाहे वो माता पिता की तरफ से हो, चाहे रिलेशन की तरफ से हो, चाहे फिर वो टीचर्स की तरफ से हो, चाहे फिर वो हमारे शरीर या हमारी एजुकेशन को लेकर के हो। ऐसे में भी बच्चे और बच्चियां जो हैं उस प्रकार की वीडियोस देख करके एकदम
शॉर्ट टर्म में ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए डोपामिन रिलीज करने लग जाते हैं। उनको इससे इंस्टेंट पैपअप मिलता है। वो पूरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर नहीं जाते, बल्कि वो ढूंढते हैं एक अंधेरा कोना जहां पर वो बैठ सकें। लेकिन क्या सिर्फ देखना भर ही इसकी परिणति होती है? नहीं, हमारे शरीर में उस प्रकार से तनाव भी महसूस होने लग जाते हैं और फिर व्यक्ति अगली क्रियाओं में जाता है जिसको हम अब्रह्मचर्य कहते हैं। और टीन में इस प्रकार की कोई भी क्रिया आपके शरीर, जिस समय पर आपको शारीरिक विकास के लिए अधिकतर प्रोटीन चाहिए होती है, उस समय पर जिस समय पर आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, उस समय पर जब आप उसको रिलीज कर रहे होते हैं, ये आपके शरीर, आपके दिमाग, आपके पूरे थिंकिंग प्रोसेस, आपकी पूरी एजुकेशन सबको कमज़ोर कर देती है। तो ये समस्या पैदा होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हम लोगों में एक भ्रांति ये हो गई है कि सेक्स एजुकेशन इक्वल्स टू इस प्रकार की वीडियोस। हमें वहाँ से पता लगेगा कि एक्चुअली सेक्स होता क्या है। देखिए, छोटी उम्र में पहली चीज़ तो आपको इस सब चीज़ों की आवश्यकता होती नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसे में माता पिता या गुरुजनों को ब्रह्मचर्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिलवाना चाहिए था। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और यूट्यूब पर बहुत सारे रिसर्चर्स पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि आपका ग्लास भर गया है तो अब उसमें से तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही। लेकिन जिसका बनना भी शुरू नहीं हुआ उसको क्यों निकालना भाई? जबरदस्ती आज की तारीख में इस प्रकार के जितने भी गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, पहली बात तो आप उनको एक साइड कर दीजिए। दूसरी चीज कि अगर आपके बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो भाई उनके पूरे बिहेवियर के ऊपर ध्यान दो। उनका मोबाइल यूज करना एकांत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दो। अपने मोबाइल में भी जिस प्रकार की सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनको पूरी तरीके से हटा दो और बच्चों के साथ में बात करो कि उनको ब्रह्मचर्य पर क्यों ध्यान देना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भीम और हनुमान जी की कहानी क्यों सुनाते थे, उसके सुनाने के पीछे का कारण है, इसलिए उस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी ये बच्चे छोटे हैं और अगर इनको अभी से ही इस प्रकार की वीडियोस में दिखाई जाने वाली हिंसा नॉर्मल हो गई तो ये कल के अपराधी बनने वाले हैं। देखो, ब्रह्मचर्य के तो बहुत सारे फायदे हैं और ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इस प्रकार की पुस्तकों को अपने बालक बालिकाओं को अवश्य पढ़ाएं। लेकिन अगर बात करें कुछ स्टडीज़ की तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी के अनुसार ये बात पता चलती है कि 7 दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अब्रह्मचर्य नहीं करता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने बेस लाइन से तकरीबन 145% तक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी टेस्टोस्टेरोन बेस लाइन है, जो उसका नॉर्मल लेवल है, उससे भी 45% ज़्यादा, जिससे 7 दिन के अंदर अंदर जो आपकी सीमेन रिटेंशन है उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल में एक अच्छा खासा उछाल आता है, जो कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए और भविष्य में जो आपका वैवाहिक जीवन है उसकी खुशी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इवन यही नहीं, आपकी स्वस्थ संतान के लिए भी ये चीज़ बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जामा साइकेट्री में पब्लिश हुई एक और स्टडी के अनुसार जो लोग इस प्रकार से तकरीबन 2 हफ्ते तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसके बाद उनके शरीर की एनर्जी लेवल में एक स्टेबलाइजेशन आने लग जाता है। और ये वो टाइम होता है जब लोग ये बात को नोटिस करने लग जाते हैं कि उनकी इम्पल्सिविटी अब कम हो रही है और फोकस करना भी किसी चीज़ के ऊपर आसान हो रहा है। उनके लिए खेलना, भागना, दौड़ना बहुत आसान हो रहा है। इवन अगर कोई प्रकार की इंजरी भी हो जाती है तो उससे रिकवर करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जा रहा है। तो अगर हमें ना केवल एक स्वस्थ शरीर बनाना है, ना केवल एक स्वस्थ परिवार बनाना है, बल्कि एक समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें ब्रह्मचर्य के ऊपर ध्यान देना ही होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें कुछ अनुशासन भी फॉलो करने पड़ते हैं। उन ब्रह्मचर्य के अनुशासन को फॉलो करने के लिए आप कोई भी ब्रह्मचर्य से संबंधित आर्ष पुस्तक पढ़ सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी कोशिश है कि ना केवल भारत से ये सभी बुराइयां दूर हों, ना केवल बहन बेटियों के ऊपर होने वाले ये अत्याचार बंद हों, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस प्रकार के जो सिंडिकेट चल रहे हैं वो भी बंद होने चाहिए। हमें एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए पहल तो करनी ही होगी, इनिशिएटिव तो लेना ही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट करके भी अवश्य बताएं, हम उस पर भी पालन
जरूर करेंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।